हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पास्ट टेंस में के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसमें से आज हम आपको सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो आपका स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहचान। इसकी पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे, आ, ई, ये आदि शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे वह आया या वह आता था, वह आया था, इन सभी की एक ही ट्रांसलेशन बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ही केम। चाहे वह ये लिखा हो, वह आया, वह आता था या वह आया था, सबका एक ही बनेगा, ही केम। ठीक, अब चलिए हम जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसमें सिंगुलर प्लूरल से मतलब कोई मतलब नहीं होता, एक ही वर्ब यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब भी एक ही यूज़ होती है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी में लगती है एक। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो देखिए नोट क्या है, पास्ट टेंस में टुमारो का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, पास्ट टेंस में कभी भी टुमारो का प्रयोग नहीं होता। इसमें हमेशा टुडे और यस्टरडे यानी कि भूतकाल में पीछे भूतकाल की में बात की जाती है। जो अति पहले जो कार्य हो चुका है उन्हीं की बात होती है। इसमें आने वाली चीज़ों, आने वाले कल के बारे में कोई बात नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे टुमारो का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ टुडे और यस्टरडे का ही प्रयोग होता है। ठीक, ये देखिए। अब इसके बाद आगे देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए इसके कुछ अफर्मेटिव कुछ एग्जाम्पल हैं। शीला ने मधुर गीत गाया, तो इसका क्या बनेगा? शीला sang ए स्वीट सॉन्ग। शीला sang ए स्वीट सॉन्ग। उन्होंने तुम्हारी सहायता की, दे हेल्प्ड यू। उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी। पिताजी आज ऑफिस गए थे। फादर वेंट टू ऑफिस टुडे। वेंट टू ऑफिस टुडे। ठीक है, तो ये रहे आपके क्या अफर्मेटिव। अब देखिए इसमें रिमेंबर यानी कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले देखिए, नंबर 1, यदि क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका हो तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। यदि क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका हो तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गोरी ने भारत पर चढ़ाई की, तो गोरी इन्वेडेड इंडिया। गोरी ने भारत पर चढ़ाई की थी। भूतकाल में कोई कार्य करने की आदत यानी कि हैबिचुअल एक्शन है। जहाँ पे हैबिचुअल एक्शन होता है वहाँ पे भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट का यूज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह प्रतिदिन टहलता था। ही यूज्ड टू वॉक डेली। देखिए, अगर आप यूज्ड टू लगाकर बना रहे हैं तो इसमें जो इसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और अगर आप इस यूज्ड टू नहीं लगाना चाहते हो तो ही वॉक्ड डेली। ठीक है, दोनों तरह से आप बना सकते हैं, ही यूज्ड टू वॉक डेली या ही वॉक्ड डेली। वह प्रतिदिन टहलता था। तो भूतकाल में कोई अगर किसी की कोई आदत है, हैबिचुअल एक्शन है, तो वहाँ पे भी आपका पास्ट टेंस का प्रयोग होता है यहाँ पे। ठीक, अब आगे देखिए, लिंकिंग वर्ब वॉज या वेयर। लिंकिंग वर्ब में वॉज या वेयर का यूज होता है। जैसे गांधी जी एक महान नेता थे। गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर। गांधी जी एक महान नेता थे। गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर। अब देखिए यहाँ पे इसे निगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर, इस निगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स।
ठीक, चलिए बनाते हैं निगेटिव वाले सेंटेंस। कैसे बनते हैं? मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई थी, तो मोहन कैसे बनेगा? डिड नॉट फ्लाई द काइट। ठीक है। राधा ने गाना नहीं गाया, राधा डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक, अब इसके बाद अब देखिए अगला कौन सा है? मीरा ने खाना नहीं खाया, तो मीरा डिड नॉट ईट द फूड। ठीक, तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। पास्ट का इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस बन गया। इसके बाद अब देखिए इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक क्या से शुरू होने वाले और एक क्या बीच में क्या आए या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए वो। तो फर्स्ट टाइप में जो क्या से शुरू होते हैं उनके बारे में, उनका स्ट्रक्चर देखिए। डिड सबसे पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब्स। क्या मोहन ने खाना खाया, तो डिड मोहन ईट द फूड। ठीक, अब इसका क्या मीना ने खाना पकाया, तो डिड मीना कुक द फूड। ठीक, अब अगर वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आ जाए, सेकंड टाइप मीन्स वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो वहाँ पे वो वाले इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर देखिए आप। सबसे पहले जो प्रश्नसूचक शब्द आया है उसकी स्पेलिंग आएगी, उसके बाद डिड, फिर सारा सेंटेंस वैसे ही बनेगा, बस जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसकी स्पेलिंग सबसे पहले आ जाएगी। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, तुम वहाँ क्यों गए थे, तो अब क्यों, वाई, फिर डिड यू, वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए थे, तुमने आज क्या खाया था, तो व्हाट डिड यू ईट टुडे। ठीक, ये आपके सेकंड टाइप, यानी कि इनको डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नसूचक शब्द आए, उन्हें सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। तो ये रहे आपके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। अब देखिए निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, इन्हीं वाक्यों को हम आपको निगेटिव और प्लस इंट्रोगेटिव बना के दिखाते हैं। जैसे देखिए, तुम वहाँ क्यों गए थे, तुम वहाँ क्यों नहीं गए थे। अब देखिए कुछ नहीं करना, बीच में वैसे ही पूरा बनाना है, बीच में नॉट बस लगा देना है। वाई डिड यू नॉट गो देयर, ये बन गया। ठीक, तो ये रहा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आपके सारे सेंटेंसेस विद स्ट्रक्चर अच्छी तरह से बता दिया है। और इसकी हम सोच रहे हैं कि पहले हम पूरे आपके टेंस कंप्लीट कर दें, फिर आपकी एक तरफ से एक्सरसाइज चलाएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक, तो हम इनकी एक्सरसाइज भी चलाएंगे। पहले टेंस आपको पढ़ा दें, इसके बाद इनकी सबकी एक्सरसाइज रोज़ आपको अच्छे से पढ़ाते जाएंगे ताकि आपका टेंस का अच्छे से रिवीजन हो। और हम आपके जो टेंस हैं इनको अच्छे से पूरी तरीके से आपको बिल्कुल बेस से हर चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी आपका छूटे ना, आपको अच्छी तरह सब कुछ समझ में आ जाए, आप कुछ भी मिस ना करें। एग्ज़ाम के लिए ऐसा कुछ आपका बाकी
बाकी न रह जाए। तो इसीलिए हम आपका सब कुछ मतलब अच्छे से पढ़ा रहे हैं। जिसको जो कुछ भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट में बताइए। जहाँ जो कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हम उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आप देखिए वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़, थैंक यू।